और महाराज जिस जीव का, जिस व्यक्ति का कान का दरवाजा आर पार है वो व्यक्ति तो लाख रुपए का है, और जिसके पेट का दरवाजा, कान का दरवाजा पेट की तरफ मुड़ा हुआ है वो व्यक्ति, वो जीव लाख रुपए का है। तो हमें भी 7 दिन तक नियम क्या लेना है? कान का दरवाजा ना तो आर पार रखना है और ना ही 4 बजे से पहले उस गेट की तरफ रखना है। कान का दरवाजा पेट की तरफ रखना है। जो भी श्रवण करें हमारी आत्मा में बैठ जाए, क्योंकि कथा को जब तक आत्मा में नहीं बिठाएंगे तब तक कथा चाहे 100 सुन लो, उस कथा का महत्व नहीं मिलेगा। आइए उस पावन प्रसंग पर चलते हैं जहां पर सोनकादि 88,000 ऋषियों की मंडली, कल मैंने बताया था नैमिषारण्यक नाम का एक क्षेत्र है, वहां पर 88,000 ऋषि बैठे हैं। और ऋषियों की मंडली में एक 16 साल के संत आए जिनका नाम है श्री सूत जी महाराज। अब वो सूत जी महाराज से 88,000 जो ऋषि थे, उन ऋषियों में एक सबसे लंबी उम्र के ऋषि थे जिनका नाम था सोनक जी। वो सोनक जी उन सब ऋषियों की तरफ से प्रश्न पूछते हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं, महात्मा जी मेरे मन में, हमारे मन में 6 प्रकार के प्रश्न हैं, हम आपसे वो 6 प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप इन प्रश्नों का जवाब दीजिए। एक बात और ध्यान देना, मैंने कहा था भागवत है 18,000 श्लोकों की, और उन 18,000 श्लोकों के अंदर महाराज प्रश्न कितने हैं? इस भागवत के अंदर मुख्य 6 प्रकार के प्रश्न हैं। पूरी 18,000 श्लोकों की भागवत इन 6 प्रश्नों के ऊपर लिखी गई। इन प्रश्नों के जवाब आगे मिलते जाएंगे और इन्हीं प्रश्नों से नए नए प्रश्न और निकलते जाएंगे, और जिस समय इस भागवत के 6 प्रश्नों में अंतिम प्रश्न का जवाब मिलेगा उस समय ये भागवत पूरी हो जाएगी। सूत जी कहते हैं पूछिए क्या प्रश्न है? तो सोनक जी कहते हैं हमारा पहला प्रश्न ये है कि व्यक्ति को धर्म कैसे करना चाहिए? धर्म करें तो कैसे करें? क्या मंदिर जाने को धर्म कहते हैं? धर्म किसको कहते हैं? फेरी लगाने को धर्म कहते हैं, किसी गरीब की सेवा करने को धर्म कहते हैं, दान देने को धर्म कहते हैं, तीर्थ करने को धर्म कहते हैं, गंगा को स्नान करने को धर्म कहते हैं, हवन करने को धर्म कहते हैं, पूजा पाठ करने को धर्म कहते हैं। धर्म किसका नाम है? धर्म की हमें व्याख्या बताइए, कैसे जीव को धर्म करना चाहिए, ये हमारा पहला प्रश्न है। ध्यान देना, इन 6 प्रश्नों के ऊपर पूरी 18,000 श्लोकों की भागवत लिखी है। दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि मंदिर में जब हम जाएं तो किसकी पूजा करें और किसको छोड़ दें, क्योंकि आगे कलयुग आएगा। ये पुरानी बात है, कलयुग आएगा तो कलयुग के अंदर तो हर गली गली के अंदर एक नया नया देवता प्रकट हो जाएगा, हर घर में नए नए देवता बन जाएंगे। इसलिए बूढ़े बाड़े आदमी के मन में संशय हो जाएगा। मंदिर में जाते हैं, मंदिर तो ठाकुर जी का, उसी मंदिर में शिव परिवार लगा दिया, उसी मंदिर के अंदर माता जी की मूर्ति बिठा दी, माता जी के आगे भैरू जी की मूर्ति और बिठा दी, सबके आगे गणेश जी की मूर्ति बिठा दी। अब महाराज मंदिर एक है और 50 देवताओं की मूर्तियां बैठ रखी है, तो भोला भाड़ा आदमी जाएगा, सोचेगा भाई ठाकुर जी को तो प्रसाद चढ़ा दिया, राम जी ऐसे ही रह गए, कहीं दोष नहीं दे देवे। अरे भाई भैरू जी को तो जल चढ़ाया ही नहीं, भैरू जी नाराज हो जाएंगे तो भाई गड़बड़ हो जाएगी। तो ये संशय हो जाता है। इसलिए कोई एक ऐसा देवता बताओ जिस एक की पूजा करने से सब देवी देवताओं की पूजा का फल मिल जाए। ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न हमारा ये है कि भाई वेद के अंदर भगवान का नाम लिखा है अजन्मा। अजन्मा किसको कहते हैं? अजन्मा का अर्थ होता है जिसका कभी जन्म नहीं होता, उसको कहते हैं अजन्मा। यदि भगवान अजन्मा है, वेद कहता है वो परमात्मा अजन्मा है, यदि वो अजन्मा है तो वो दशरथ और कौशल्या का बेटा राम बनकर के उसने जन्म कैसे लिया? यदि वो अजन्मा है तो वासुदेवस्य देवक्याम जातो यस्य चिकित्सया, तो वासुदेव और देवकी का बेटा कृष्ण बनकर के उसने जन्म कैसे लिया? ये हमारा तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न हमारा ये है कि आप कहोगे भाई भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का तो अवतार होता है। चलो हमने मान लिया भगवान के अवतार होते हैं, लेकिन अवतार भी कितने होते हैं? कोई कहता है 1 अवतार है ईश्वर का, कई कहते हैं राम कृष्ण 2 अवतार हैं, कई कहते हैं भगवान के 10 अवतार हैं, कोई कहते हैं 24 अवतार हैं, और कई संत कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता कहु सुनऊ लो विधि सब संता। भगवान अनंत हैं और उनके अवतार भी अनंत हैं, लेकिन शास्त्रों के अंदर भगवान के कितने अवतार बताए हैं? आप तो हमें शास्त्रों की बात बताइए और सब अवतारों की कथा और बताइए। ये चौथा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न हमारा ये है, हम आपसे कहना चाहते हैं कि इन प्रश्नों का जवाब दो ना, तो छोटी सी बात को बड़ा लंबा बना करके मत बताना।
बल्कि बड़ी लंबी बात हो उसका छोटा बना करके बताना, यानी कि सार सार तो बता देना और कचरा कचरा छोड़ देना। क्यों? क्योंकि आज तो हमारे पास भगवान की कथा के लिए समय है, परंतु आगे कलयुग में ऐसा समय आएगा जब लोगों के पास भगवान का नाम लेने के लिए समय नहीं मिलेगा। हारी मारी करने के लिए टाइम होगा, निंदा चुगली करने के लिए टाइम होगा, ताश पत्ती खेलने के लिए टाइम होगा, लेकिन भगवान के लिए लोगों के पास समय नहीं मिलेगा। अब आप देख लो कितनों के पास समय है भाई, निमंत्रण आयो है 2-4 दिन तो जा रहा हूं ही पड़ी, नहीं तो मास्टर जी ओढ़ को दे दी भाई बड़े। अरे भाई श्रद्धा से समय निकालिए भगवान के लिए, जो भगवान के लिए श्रद्धा से समय निकालता है। परमात्मा कहते हैं, एक बात ध्यान देना, परमात्मा कहते हैं तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ा करके देख, मैं 100 कदम ना बढ़ा दूं तो तू कहना, लेकिन हम वो एक कदम बढ़ाएं तो सही। ये 5वां प्रश्न है कि आप छोटी बात को बड़ा मत बनाना, बल्कि सार सार बता देना। और छठा और अंतिम प्रश्न हमारा ये है कि भगवान का यहाँ पर अवतार हुआ किसके लिए? धर्म की स्थापना करने के लिए। गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने खुद लिखा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होगी और धर्म का विकास होगा तब तब मैं अवतार लूंगा। अच्छा, छठा प्रश्न क्या है कि भगवान ने धर्म की स्थापना करी, समझ में आ गया, लेकिन धर्म की स्थापना करके जब भगवान अपने वैकुंठ को चले गए तो धर्माकम शरणम गतः, धर्म कहाँ गया? वो तो बेचारा अकेला पड़ गया, भगवान चले गए, तो ये धर्म कहाँ गया? इसने किसकी शरण ली? आप हमें ये बताइए। सूत जी महाराज कहते हैं आपके प्रश्न बड़े सुंदर हैं और मैं आपको इन प्रश्नों के जवाब दूंगा, लेकिन प्रश्नों के जवाब देने से पहले मैं श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करना चाहता हूँ। अब सुखदेव जी का नाम लिया तो ऋषि फिर प्रश्न करने लगे, महाराज सुखदेव जी कौन है? हमने तो नाम पहली बार सुना है, आप प्रश्नों का जवाब तो बाद में देना, पहले आप हमें सुखदेव जी के जन्म की कथा सुनाएं। इनका नाम भागवत में क्यों आता है? सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों ध्यान से सुनना, मैं आपको पहले सुखदेव जी के जन्म की कथा सुनाता हूँ। सुखदेव जी गोलोक के अंदर राधा रानी की गोद में निवास करते थे। एक बार राधा रानी ने कहा, बेटा सुखदेव आप इस मृत्यु लोक में जाओ और जन जन में भागवत का धर्म का प्रचार करो। तो सुखदेव जी कहते हैं, माता इस मृत्यु लोक में भगवान विष्णु की माया जो है ना, वो माया बड़ा परेशान करती है, वो माया ने हमें पकड़ लिया तो मेरा कल्याण कैसे होगा? तो राधा रानी ने आशीर्वाद दिया, भगवती ने, शक्ति ने, कि जाओ बेटा मेरा आशीर्वाद है, भगवान की माया तुम्हें मोहित नहीं करेगी। सुखदेव जी के जन्म की कथा को ध्यान से सुनना। सुखदेव जी कैलाश पर्वत पर एक सुग्गी पक्षिणी, एक तोती के गर्भ के अंदर अंडे के रूप में प्रकट हो गए। एक बार नारद जी ने सोचा कि भाई सुखदेव जी का जन्म होगा तभी संसार में धर्म का प्रचार होगा, सुखदेव जी का जन्म होना चाहिए। नारद जी महाराज ऐसा विचार करके सीधे कैलाश पर्वत की ओर गए। और नारद को तो आप जानते ही हो, नारद किसका अर्थ है? नारद किसको कहते हैं? मारवाड़ी में कहावत चलती है नारद जी के विषय में कि नारद, जिसकी बात को कोई रद्द ना कर सके उसका नाम है नारद। और हमारे शरीर में नारद किसको कहते हैं? हमारे मन का नाम नारद है, ध्यान देना। ये नारद ऐसा संत है जो 2 मिनट से ज्यादा कहीं बैठ जाए तो बिना लड़ाई झगड़ा कराए नारद खड़ा नहीं होता है। और महाराज लड़ाई झगड़ा हो रहा हो और नारद जी चले जाए तो झगड़ा शांत और हो जाता है। नारद जी कैलाश पर्वत पर गए जहां पर शंकर भगवान और भगवती जगदम्बा पार्वती विराजमान हैं। शिव जी तपस्या कर रहे थे। नारद जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके अंदर गए। अंदर जाते ही पार्वती ने बड़ा स्वागत किया। आइए आइए नारद जी महाराज, आजकल तो कोई दिखाई नहीं देते। अरे बहुत दिनों के बाद आए हो, क्या बात है? आजकल संसारियों के घरों में आते जाते नहीं हो क्या? घर में ही रहते हो? कहाँ रहते हो? दिखाई नहीं देते। नारद जी कहते हैं, भैया अब आपको क्या बताऊं, आजकल मैंने इन संसारियों के घरों में आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया है। बोले क्यों? नारद जी कहते हैं, भैया संसार के लोग ना मतलबी बड़े हो गए हैं। सुर नर मुनि जन सब की यह रीति, स्वार्थ लागे करें सब प्रीति। जब मतलब होता है बड़े मीठे मीठे बोलते हैं और मतलब समाप्त होते ही एक दूसरे को पहचानते ही नहीं। और तो और आजकल तो पति पत्नी के बीच में भी अनबन चलती रहती है, एक दूसरे से बातें छिपाने लगे हैं, पति पत्नी भी एक दूसरे से कपट करने लग गए हैं। इसलिए मैंने तो संसारियों के घरों में आना जाना बंद कर रखा है।
पार्वती कहती है नारद जी दूसरों के घर की बात मैं नहीं जानती, मैं तो अपने घर की बात करती हूँ भाई। परबीती नहीं करनी चाहिए, घरबीती करनी चाहिए। मैं तो घर की बात बताती हूँ। मेरे पति है ना शंकर भगवान, वो तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि गुप्त से गुप्त बात भी मुझे बताते हैं। कहते हैं कि गुरु कान में जो मंत्र देवे ना, वो गुरु मंत्र किसी को बताना नहीं चाहिए। आप भगवान की पूजा करो, माला फेरो, और माला फेरते फेरते भगवान का कभी दर्शन हो जावे ना, तो उस झांकी को मन के अंदर रखो, तीसरे को बताओ मत, मन में रखो। लेकिन शंकर भगवान मुझे बताते हैं कि पार्वती आज मैंने ईश्वर की इस लीला का दर्शन किया, आज मैंने भगवान के इस रूप का दर्शन किया, मेरे पति बड़ा प्रेम करते हैं। नारद जी कहते हैं भैया ये तो बड़ी अच्छी बात है, और मैं तो कहता हूँ आप दोनों का भगवान करे प्रेम बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए। लेकिन भैया शंकर भगवान सारी बातें बताते हैं आपको? बोले बिल्कुल सारी बताते हैं। नारद जी कहते हैं फिर भैया सारी बताते तो वो बात भी जरूर बताई होगी। पार्वती कहती है वो कौन सी? नारद जी कहते अरे वही जो किसी को नहीं बताते। अरे नारद जी बताओ तो सही, आज आने दो, आज ही पूछूंगी। नारद जी कहते हैं भैया शंकर भगवान के गले के अंदर एक मुंडों की माला लटकती रहती है, एक खोपड़ियों की, माथों की माला है, नर मुंडों की। उसमें वो माथे, वो खोपड़ियां किसकी लगी है, कभी बताया है? पार्वती कहती है नारद जी और तो सारी बातें बताई, लेकिन वो खोपड़ियां किसकी ये तो आज तक नहीं बताया। नारद जी कहते हैं भैया फिर क्या प्रेम करते हैं, ये तो दिखावे का ही प्रेम है। अरे जिन माथों को हमेशा गले में लटका कर घूमते फिरते हैं, सीने से लगा कर घूमते हैं, उसमें वो माथे लगे किसके हैं ये भी नहीं बताया। फिर तो भैया दिखावे का प्रेम है। अब देखो मैं तो ज्यादा आपके परिवार के बीच में नहीं आता, आप जानो आपका काम जाने, मुझे तो ना कहीं और जाना है। नारद जी महाराज तो नारायण 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 करते हुए वहां से निकले। शंकर भगवान बाहर बैठे थे। नारद जी कहते हैं भोले बाबा अंदर माता पार्वती आपको बुला रही है। शंकर भगवान कहते हैं नारद जी आप अंदर जाकर आए हो तो पार्वती तो बुलाएगी, आप जरूर अपना काम करके आए हो। अब इधर पार्वती को इतना क्रोध आया, अपने नए नए वस्त्र उतार दिए, फटे पुराने मेले कुचेले कपड़े पहन लिए, जैने आभूषण श्रृंगार का सामान उतार दिया, बालों को बिखेर लिया और सीधी पार्वती कोप भवन में जाकर के बैठ गई। कोप भवन तो जानो सगड़ा, एक नाराज होने का अलग से कमरा होता था, जैसे पढ़ाई का कमरा अलग है, भगवान का कमरा अलग है, पहले नाराज होने का अलग कमरा होता था, कोप भवन नाम दिया जाता था उसको। पार्वती कोप भवन में बैठी, शंकर भगवान आए, कहने लगे गणेश की माँ, ए गणेश की माँ, अरे कोप भवन में कैसे बैठी है, कालिका का रूप कैसे बनाया है, नाराज क्यों हो? पार्वती कहती बस 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 भोले बाबा आप तो बात ही मत करो, अंदर से भी काले और बाहर से भी काले। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती बाहर का काला हूं वो तो मैं भी जानता हूं, शमशान की भस्मी शरीर पर लगाता हूं तो उससे काला ही होगा, लेकिन अंदर का काला वो होता है जो कोई कपट करता है, जो कोई बात छिपाता है। और देवी हमने तो आपसे कभी कोई कपट किया नहीं, तो बाहर का कैसे काला हुआ, अंदर का कैसे काला हुआ? पार्वती कहती अच्छा कपट नहीं किया तो आपने क्या मुझे कभी बताया है जीवन में कि आपके गले के अंदर जो मुंडों की माला है, जो खोपड़ियों की, माथों की माला है, इसमें ये माथे किसके लगे? शंकर भगवान कहते हैं देवी आपने कभी मौका ही नहीं दिया बताने का, लेकिन यदि हम आपसे प्रेम करते हैं और उस प्रेम की कोई निशानी है ना, तो सबसे बड़ी निशानी ये मुंडों की माला है। देखो देवी वैसे तो आप जगदम्बा हो, पराम्बा हो, शक्ति हो, लेकिन आपको लीला करने के लिए बार बार अपना शरीर छोड़ना पड़ता है और दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है। देखो पार्वती आप तो हमें छोड़कर चली जाती हो, लेकिन हम आपसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि आपके जाने के बाद आपकी खोपड़ी को उठाकर अपनी माला में डालकर सीने से लटकाए घूमते फिरते हैं। पार्वती ये माथे किसी और के नहीं है, ये खोपड़ियां सारी आपकी लगी हुई है, माथे थारा ही है पार्वती। अब महाराज पार्वती कहती है भोले बाबा अब आपने ऐसी कौन सी दवाई खा रखी है, कौन सी चूर्ण चटनी चाट रखी है जिससे आप तो मरते ही नहीं हो और मुझे बार बार मरना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है, ऐसी दवाई मुझे भी बताओ। अब शंकर भगवान के सामने पार्वती ने जिद पकड़ लिया। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती तो सुनना चाहती है क्या मैंने पान कर रखा है? तो मैंने एक अमर कथा का पान कर रखा है, और जो जीव वो अमर कथा पी लेता है उसका संसार से जन्म मरण का चक्कर छूट जाता है। पार्वती कहती तो वो अमर कथा मुझे भी सुनाओ। वो अमर कथा कौन सी है? कोई और कथा नहीं है, ये भागवत ही वो अमर कथा है जो महाराज हमेशा अमर रहती है। ये भागवत कभी पूर्ण नहीं होती।
हमेशा निरंतर चलती रहती है। क्यों? क्योंकि भागवत का नाम है गंगा। जिस प्रकार गंगा कभी रुकती नहीं है, उसी प्रकार ये भागवत रूपी गंगा हमेशा वितरण करती रहती है। अब महाराज शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती कथा तो सुना दूंगा, लेकिन मेरी कथा का एक नियम है, मैं आंख बंद करके कथा सुनाता हूं, और कौन बीच में कथा सुन रहा है, कौन नींद ले रहा है, नहीं सुन रहा, पता कैसे चलेगा? एक काम करो, तुम बीच में ओम 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 का हुंकारा देती रहना, और मुझे पता चलता रहेगा कि भाई पार्वती जाग रही है, कथा सुन रही है। पार्वती कहती है, भोले बाबा आप तो कथा सुनाओ, हुंकारा देने में तो बड़ी एक्सपर्ट हूँ, हुंकारा अच्छा दूंगी मैं, आप तो कथा सुनाओ। अब कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान ने 2 आसन बिछाए, एक अपने लिए, एक पार्वती के लिए। सामने पार्वती बैठ गई, शंकर भगवान कथा सुनाने लगे। उससे पहले 3 बार शंकर भगवान ने से ताड़ी बजाई। क्यों बजाई 3 बार ताड़ी? क्योंकि पार्वती के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति ये कथा ना सुन लेवे और ताड़ी की आवाज से वहां से भाग जाए। अब जैसे ही ताड़ी बजी, मैंने कहा था वहां पर एक सुग्गी पक्षिणी, एक तोती, गर्भवती तोती बैठी थी। अब जैसे ही पहली ताड़ी में सारे पशु पक्षी वहां से जाने लगे, महाराज वो तोती उड़ने लगी, लेकिन तोती जैसे उड़ी, उसके गर्भ का जो अंडा था वो अंडा कैलाश पर्वत पर गिर गया। दूसरी ताड़ी बजी, दूसरी ताड़ी के बजते ही अंडे के अंदर जो जीव था वो जीव पक गया, और तीसरी ताड़ी बजते ही ताड़ी का कंपन हुआ, कंपन होते ही वो अंडा फूट गया, और अंडे से बोलिए सुखदेव भगवान की, सुखदेव जी का प्राकट्य हो गया। इसीलिए भागवत की कथा कहीं भी हो रही है ना, वहां पर सुखदेव जी की स्थापना जरूर होती है। जैसे यहाँ तोते के रूप में ये सुखदेव जी का पूजन होता है, तोता लगाया हुआ होता है ना, इसीलिए तोते की स्थापना। जहां सुखदेव जी की पूजा नहीं है, जहां सुखदेव जी की स्थापना नहीं है, समझ लो भाई भागवत कथा वहां अधूरी है। अभी सुखदेव जी की पूजा नमस्कार जरूरी है। अब सुखदेव जी को नमस्कार हुआ, अब महाराज शंकर भगवान कथा सुनाने लगे। पीछे बैठा वो तोता उस कथा को सुन रहा है। पहले दिन की कथा हुई, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे, 5वें दिन तो वो तोता नाचने लगा, क्योंकि भागवत में अमृत वचन है। 5वें दिन की कथा में भगवान कृष्ण के जन्म की कथा आती है, बधाइयों की कथा आती है, नाचने की कथा आती है। तो महाराज वो तोता नाचने लगा। 5वें दिन, 6ठे दिन की कथा, 7वें दिन की कथा में शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती एक दत्तात्रेय नाम के ऋषि, दत्तात्रेय जी की कथा आती है। 7वें दिन की कथा में 24 गुरुओं की कथा आती है। एक दत्तात्रेय नाम के ऋषि थे, उन दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन में 24 प्रकार के गुरु बनाए थे। मैं तुझे गुरुओं की कथा सुनाता हूँ। अब महाराज गुरु का नाम आता है तो ज्ञान का नाम आता है, और ज्ञान का नाम आता है ना तो ज्ञान शरीर में पचता थोड़ा कठिनता से है, इसलिए ज्ञान की बात आते ही शरीर में आलस आने लग जाता है, नींद भी आने लग जाती है। कथा सुनने बैठोगे ना आपको नींद भी जरूर आएगी। आप देख लेना, माला फेरने बैठोगे ना तो उबासियां आनी चालू हो जाएगी। सत्संग सुनने बैठोगे, जागरण सुनने बैठोगे तो नींद आनी चालू हो जाएगी। नोटों की गड्डी गिनो, 100 नोट होते हैं, नींद नहीं आएगी। लेकिन माला में 108 माला के मणिये हैं, लेकिन वो माला फेरते नींद आने लग जाती है। ये नींद क्यों आती है पता है? नींद कौन है? ये नींद जो है, ये नींद कुंभकर्ण की पत्नी का नाम है, निद्रा देवी। भगवान राम ने कुंभकर्ण को मारा तो वो नींद आकर कहती है, महाराज आपने मेरे पति को मारकर बड़ा दुख दिया है, मैं आपके घर के आगे ताला लगा दूंगी। भगवान कहते हैं कैसे लगाएगी? बोले आपका घर साकेत वैकुंठ है। भगवान कहते हैं, बोले आपके घर में कौन आता है? कहते जो कथा सुनता है, सत्संग सुनता है, भगवान का नाम लेता है, वो आता है। नींद कहती है काम करूंगी, जहां भी कथा होगी श्रोता कथा सुनेंगे ना, उन सब के माथे पर आकर के बैठ जाऊंगी। महाराज तो कथा सुनाते रहेंगे और मैं श्रोताओं को नींद में सुला दूंगी, कोई कथा सुनेगा ही नहीं तो फिर वैकुंठ पहुंच जाएगा। भाई खाली कमरे के तो ताला ही लगाना पड़ता है, मैं ताला लगा दूंगी। तो महाराज नींद आती जरूर है, ध्यान देना। कथा में बैठोगे उबासियां आएगी, पर नींद क्यों आती है? कहते हैं हमारे अंदर शरीर में जो पाप होते हैं ना, वो कथा सुनते हैं तो पाप बाहर निकलते हैं, और वो पाप इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए शरीर में विघ्न उत्पन्न करते हैं ताकि ये नींद ले लेवे और कथा ना सुने, हम पाप शरीर में ही बैठे रहे। और कथा में तो भाई नींद भी आवे ना तो फायदा करती है। कैसे फायदा करती है ध्यान देना। एक महाराज कोई किसी गांव के अंदर भागवत की कथा हो रही थी, जैसे यहाँ हो रही, पूरा गांव कथा में आता।
लेकिन उस गांव में एक सेठ जी रहते थे। वो सेठ जी कभी कथा में नहीं जाते। एक दिन सेठ जी की पत्नी कहती है पूरा गांव कथा में जाता है, कितना आनंद आता है कथा में, कथा में चलो एक दिन तो सुनकर आओ। अब सेठानी रोज रोज जिद करने लगी तो वो सेठ कहता है चल आज तेरी कथा वो सुनकर आता हूँ। अब सेठ जी पहली बार कथा में गए, आरती हो रही थी। गांव वाले जैसे ही सेठ जी को देखा, गांव का मुख्य आदमी कथा में आया तो गांव वाले स्वागत करने लगे, आइए 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 आइए। सेठ जी पहली बार कथा में आए थे। अब सेठ जी आगे आरती हुई, आरती होती सारे लोग तो नीचे बैठ गए, लेकिन सेठ पहली बार कथा में आया था, उसको पता नहीं था कब बैठना चाहिए कब उठना चाहिए, तो सेठ खड़ा ही रहा। अब गांव वालों ने कहा भाई पहली बार आया है पता नहीं है, तो गांव वाले कहते हैं बैठिए बैठिए बैठिए। सेठ जी बैठ गए। अब महाराज सेठ जी को कथा सुनने की आदत तो थी नहीं। कथा जैसे चालू हुई, कथा चालू होते सेठ जी को तो आगे नींद, 3 घंटे की नींद आई। कथा पूरी हुई, आरती हुई, जयकारा लगा। जयकारा लगते ही सारे गांव वाले तो उठकर घर चले गए, लेकिन सेठ जी नींद में बैठे। तो एक कोई भला आदमी हाथ पकड़ कर कहता है सेठ जी कथा हो गई अब जाइए जाइए जाइए। सेठ जी घर आए। घर आते ही घरवाली कहती है रोज कहती थी कथा में जाओ कथा में जाओ, कितना आनंद आता है, आज गए ना कथा में कैसी लगी। सेठ कहता है तू तो फालतू में दिमाग खराब करती है, तू कहती है रोज कथा में जाओ कथा में, तेरी कथा में तो कुछ है ही नहीं, आज मैं सुनकर आया। सेठानी कहती है 3-4 घंटे कथा सुनकर आया और कहता है कथा में है ही नहीं कुछ, क्या सुना आपने कथा में। तो वो सेठ कहता है मैंने तो खाली 3 बात सुनी, चौथी तो कोई बात ही नहीं है, कथा में तो 3 बात है खाली। सेठानी कहती है 3 बात कौन सी सुनकर आ गया। तो सेठ कहता है पहला तो मैंने ये सुना आइए आइए आइए, दूसरा सुना बैठिए बैठिए बैठिए, और तीसरा सुना जाइए जाइए जाइए, चौथे तो कोई बात ही नहीं है। हमारा सेठ जी ने तो इतनी सुनी थी, बाकी तो नींद आ गई थी। सेठानी ने सोचा मूर्ख आदमी है, पहली बार गया है, फिर कहूंगी तो जाएगा और नहीं। तो सेठ जी की पत्नी कहती है अरे सेठ जी यही तो भागवत है, ये 3 ही मंत्र है भागवत के, यही सुनने के लिए हम तो रोज रोज जाती है। सेठ जी ने सोचा भाई होगी यही भागवत। रात को पति पत्नी भोजन करके सो गए। सेठानी को नींद आ गई, लेकिन सेठ जी को नींद नहीं आवे। दिन में नींद ले तो रात को आवे नहीं नींद। सेठ जी कहते नींद नहीं आ रही। तो सेठ जी की पत्नी कहते हैं सेठ जी एक काम करो, दिन में जो भागवत का मंत्र सीख करके आए थे ना उसकी माला फेरो। अब नींद फायदा कैसे करती है। सेठ जी पलंग पर बैठ के माला फेरने लगे। मंत्र क्या बोल रहे हैं, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, जाइए जाइए जाइए। अब भाग्य से उसी दिन सेठ जी के घर में कोई चोर आ गया, दीवार कूद करके चोरी करने लगा। सोचा सब सो गए हैं चोरी करते हैं। अब चोर जैसे अंदर आने लगा, अभी सेठ जी मंत्र बोल रहे थे आइए 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 आइए। चोर ने सोचा ऐसा कैसा सेठ है, सामने से बुला रहा है, जरूर ये अभी तक जाग रहा है, इसने मुझे देख लिया है, किसी कोने में छिप करके बैठ जाता हूँ, जब सब सो जाएंगे तो चोरी करूंगा। चोर बैठने लगा कोने में, तभी सेठ जी मंत्र आगे बोलते हैं बैठिए 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 बैठिए। चोर ने सोचा वो तो बैठने के लिए और बोल रहा है, जरूर इसने मुझे पहचान लिया है, एक काम करता हूँ यहाँ से भाग जाता हूँ नहीं तो पकड़ लेगा। अब वो चोर भागने लगा, तभी सेठ मंत्र आगे बोलता है जाइए 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 जाइए। चोर सोचता हूँ तो जाने में और फायदा नहीं, सवेरे घर आ जाएगा पुलिस को लेकर के, इससे तो अच्छा है इसके सामने हाथाजोड़ी कर लेता हूँ। महाराज वो धन की पोटली चोर ने सेठ जी के चरणों में रखी, हाथ जोड़कर कहा भले आदमी आपके घर में चोरी करने की मैंने गलती की है, मुझे क्षमा कर दीजिए, आज से मैं चोरी का धंधा छोड़ दूंगा, आज मुझे क्षमा कर दीजिए। वो चोर भाग गया, सेठ की नींद टूट गई। सेठ जी ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई तो महाराज पत्नी कहती है सेठ जी आप ईश्वर की सच्ची कथा में गए थे और उस सच्ची कथा से 3 झूठे शब्द पकड़ करके लाए थे। इन 3 झूठे शब्दों के कारण आज आपका घर चोरी होने से बच गया। अरे चोरी होने से घर बचा सो बचा, उस चोर का जीवन बदल गया। देखो उसने चोरी का कर्म छोड़ दिया। उसी प्रकार यदि आप सच्ची कथा में जाकर भगवान का एक भी सच्चा नाम पकड़ करके लाते तो हमारे जीवन के अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ममता मात्सर्य के जो चोर हैं वो चोर शरीर को छोड़ करके भाग जाएंगे और इस शरीर का कल्याण हो जाएगा। तो महाराज कथा में तो नींद भी आवे ना तो नींद फायदा ही करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महाराज कथा में आते सो जाएं। महाराज ने कहा है फायदा ही करती है तो नींद ही लेवे।
आ जावे तो चिंता नहीं करनी है। लेकिन ये नींद ऐसी है जो भाई कथा के अंदर सत्संग में माड़ा में आती जरूर है। और क्या कहते हैं संत भगवान, भाई इस नींद का कोई खरीदार हुए तो मैं तो बेचने को ही तैयार हूं, लेकिन कोई नींद को तो फ्री में भी खरीदने को तैयार नहीं। और क्या कहते हैं भक्त जनाइए, ओ राम रतलो हो तेरो माया जाल कटलो इंगरा बेच दो कोई तो इंगरा बेच दो कोई तो। ओ राम रतलो हो तेरो माया सतसीर में बैठो चित में राखो देखो, चित में राखो देखो। भावरात सत्संग में बैठो चित में राखो देखो, चित में राखो देखो। हाथ तोड़ चरना में लिपटो, हाथ तोड़ चरना में लिपटो, ये संग मिले तो निंदरा को मिले तो निंदरा को मिले तो। हरि बोल। हसी मन पाँच पेज दो, ये चाहत हो तो, ये चाहत हो तो। हसी मन पाँच पेज दो, ये चाहत हो तो, ये चाहत हो तो। पाँच में तो चार छोड़ दो, चार छोड़ दो, बाबरो मेरा तो मेरा जो बोले तो मेरा जो बोले तो। भरत सुने निंदरा नहीं तेरा भाषा नहीं तेरा भाषा।
कही पर तेरी सुने तेरा नहीं तेरा बाता बुरा नहीं तेरा मैं तो बेटा हरि चरना में तो बेटा हरि चरना में राम मिलने की आशा तेरा देख तू कोई दे कोई दे राम मेरे तेरो माया जाल से तेरो माया जाल से तेरो तेरा कोई दे तेरा कोई दे तेरा कोई बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और महाराज माता पार्वती को नींद आने लगी। अब सुखदेव जी ने सोचा, पीछे बैठे तोते ने सोचा कि माता ने हुंकारा बंद कर दिया ना तो शंकर भगवान कथा बंद कर देंगे। तोता ऐसा पक्षी होता है जो मनुष्य की आवाज की नकल करना जानता है। तोते के सामने आप कोई बंद करके और उसके सामने राम 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 ऐसे रटवाना चालू करेंगे ना तो तोता राम राम बोलने लग जाता है। अब 7 दिन हो गए थे, ओम ओम का हुंकारा सुना था। सुखदेव जी ने मनुष्य की आवाज में ओम 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 का हुंकारा देना चालू कर दिया। कथा पूरी हुई और कथा पूरी होते ही शंकर भगवान ने जयकारा लगाया और जयकारा लगती पार्वती की नींद खुली और नींद खुलती पार्वती कहती है, भोले बाबा अब आगे कथा सुनाइए। दत्तात्रेय जी ने और कितने गुरु बनाए? शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती भांग मैं खाता हूं, नशा तुम्हें आता है। कितने गुरु बनाए? अरे मैंने तो 24 गुरुओं की पूरी कथा सुना दी, तू कहती कितने बनाए? पार्वती कहते क्षमा करना भोले बाबा, आपने तो 24 की सुनाई लेकिन मैंने तो एक भी गुरु की कथा नहीं सुनी, मुझे तो नींद आ गई थी। शंकर भगवान कहते तुझे नींद आ गई, कोई बात नहीं, तो फिर हुंकारा कौन दे रहा था, कथा सुनी किसने है? इधर उधर देखा, कोई दिखा नहीं। पीछे मुड़कर देखा तो महाराज वो सुखदेव तोता उड़ते उड़ते भागने लगा। शंकर भगवान कहते हैं इसने कथा सुनी है, कथा सुनना कोई अपराध नहीं है, लेकिन इसने कथा की चोरी की है, क्योंकि भागवत की कथा हमेशा व्यास पीठ के सामने बैठ करके श्रवण करनी चाहिए, पीछे बैठकर श्रवण नहीं करनी चाहिए। कई लोग कहते हैं महाराज माने तो घड़ी घड़ी चौकी सुनी थी, रेडिया घड़ी ठेठ टंकी मत लगाए डाए घड़ी सुनी जाए, लेकिन महाराज उस कथा का ज्ञान तो मिल जाएगा, पर जो फल होता है ना कथा का वो सामने बैठकर श्रवण करने से प्राप्त होता है। शंकर भगवान ने त्रिशूल हाथ में लिया और पीछे पीछे भागने लगे। अब कैलाश पर्वत से नीचे उतरते हैं तो बद्रिकाश्रम आता है, और बद्रिकाश्रम में वेद व्यास जी महाराज की झोंपड़ी बनी हुई थी। वेद व्यास जी अपनी धर्म पत्नी श्रीमती विटिका देवी के साथ में बैठे थे, वो दान अच्छा कर रही थी विटिका देवी, उनको उबासी आई और वो सुखदेव तोता डरते डरते आया। जैसे ही माता को उबासी आई महाराज वो तोता मुंह के अंदर चला गया और सीधा पेट के अंदर जाकर के छिप गया। शंकर भगवान इधर उधर ढूंढ करके चले गए लेकिन कहीं भी मिला नहीं। कहते हैं जो सामान्य बच्चा 9 महीने मां के पेट में रहता है, वही सुखदेव जी ने मां के गर्भ को अपना मंदिर बना लिया। 12 साल तक मां के पेट के अंदर सुखदेव जी रहे। और महाराज एक दिन व्यास जी वेद के मंत्र पढ़ रहे थे और मंत्र पढ़ते पढ़ते मंत्रों में थोड़ी त्रुटि हो गई, गलती हो गई, तो पेट के अंदर बैठा हुआ बेटा कहता है पिताजी मंत्र पढ़ते पढ़ते दाढ़ी सफेद हो गई है, बूढ़े हो गए हो, फिर भी अभी तक मंत्र खोटे बोलते हो। महाराज ऐसा बेटा था जो बाप की गलती मां के पेट के अंदर ही निकाल दी, लेकिन महाराज फिर भी व्यास जी नाराज नहीं हुए। व्यास जी नाराज क्यों नहीं हुए? क्योंकि महाराज एकमात्र पिता और पुत्र का संबंध ऐसा होता है, बेटा बाप से आगे निकल जाए ना तो महाराज बाप को खुशी होती है, दुख नहीं होता है। आप 10वीं फेल हो, 8वीं फेल हो और बेटा MA BA कर लेवे तो बताओ भाई आपको खुशी होगी या दुख होगा? अरे मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे बेटे ने इतनी बड़ी पढ़ाई कर ली। अरे आपने जीवन भर संघर्ष किया और बेटे की नौकरी लग जावे, बताओ भाई बाप खुश होगा या दुखी होगा?
खुश होगा, राजी होगा। बाप ऐसा होता है जो बेटे की तरक्की को देखकर हमेशा राजी होता है, पड़ोसी को तरक्की देख करके राजी नहीं होगा। लेकिन महाराज बेटा तरक्की करे तो पिता को हमेशा ही खुशी होती। व्यास जी ने सोचा, देखो मां के पेट में कितना बड़ा ज्ञानी है। व्यास जी कहते हैं, बेटा बाहर निकलो, तुम्हारी मां को तकलीफ होती है। सुखदेव जी कहते हैं, पिताजी बाहर जाऊंगा तो भगवान विष्णु की माया पकड़ लेगी। व्यास जी ने भगवान से आज्ञा ले ली कि सुखदेव गर्भ से बाहर आएगा तो भी मेरी माया परेशान नहीं करेगी। और 12 साल के सुखदेव जी गर्भ से बाहर निकले और जन्म लेते ही 1-2 अंगुल की लंगोट भी पहनी नहीं और सीधे जंगल की ओर भागने लगे। तो पीछे व्यास जी आवाज लगाते, अरे बेटा सुखदेव रुक जा, बेटा सुखदेव रुक जा। तो जंगल से आवाज आती है, पेड़ों से आवाज आती है कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वेपायनो विरह का तरे आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदुस्तं सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। वो पेड़ कहते हैं, व्यास जी जिसको आप बेटा 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 बोल रहे हो ना, यही आपका बेटा किसी जन्म में आपका बाप बना होगा। कौन किसका बेटा? अरे ये तो परमात्मा का अवतार जन्मा है सुखदेव, इसको आप वापस अपने गृहस्थ में नहीं ला सकते। सुखदेव जी समाधि में चले गए और यहाँ पर सूत जी पहले प्रश्न का जवाब देते हैं। पहले प्रश्न का जवाब देते हुए सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, पहला प्रश्न था कि जीव को धर्म कैसे करना चाहिए। कहते हैं सुखदेव जैसा सच्चा संत मिल जाए उसके बताए हुए मार्ग पर चल करके जीव को धर्म करना चाहिए। मनमुखी भक्ति जो होती है ना, मनमुखी भक्ति वो जीव को अंधकार में ले जाने वाली होती है। अंधकार में कैसे ले जाती है मनमुखी भक्ति? भाई आप धर्म तो बहुत कर रहे हो लेकिन अपनी मर्जी से हम जो भी काम करेंगे वो सवेरे के समय में हमारा काम बढ़ने लगेगा। इसीलिए यदि कोई सवेरे उठ करके स्नान करेगा उसका स्नान बढ़ेगा, यदि ध्यान करेगा उसका ध्यान बढ़ेगा, यदि माला फेरेगा तो उसकी माला बढ़ेगी, भजन करेगा उसका भजन बढ़ेगा, योग करेगा उसका योग बढ़ेगा, तप करेगा उसका तप बढ़ेगा। और जो आलसी गोदड़ों में पड़ा पड़ा नींद लेगा तो फिर महाराज उसकी नींद ही बढ़ेगी, कोई और नहीं बढ़ेगा। अच्छा मेरी बात का विश्वास ना हो ना, मैं कहता हूं भाई विश्वास मत करना। आपके गांव का नहीं हूं, सिंपल से चल कर आया हूं, क्या पता झूठ भी बोल दूं, लेकिन यहां से जो भी मैं बात कहूं ना उसका प्रैक्टिकल जरूर कर लेना। आपको विश्वास ना हुए तो मैं बता दूं आपको, भाई सनत कुमार आकर कहते हैं बदो बदो बदो, इससे कुछ होता कि नहीं होता? आपको पूरी रात में इतनी मीठी नींद नहीं आती जितनी मीठी नींद 4 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में आती है कि नहीं आती? क्यों आती है? क्योंकि हम नींद लेते हैं, नींद में पड़े रहते हैं। संत कुमार आकर कहते हैं बदो 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 बदो, भाई बदो तो नींद ही पड़ती है। हम अपने घरों में बच्चों से क्या कहते हैं? बेटा सवेरे जल्दी उठ करके पढ़ाई करनी चाहिए, जल्दी उठकर पढ़ाई करने से विद्या ज्यादा आती है, याद बढ़िया होता है। और वास्तव में देख लेना, जो बच्चा सवेरे जल्दी उठकर पढ़ाई करता है उसकी विद्या में सबसे तेज होता है वो। क्यों? क्योंकि सवेरे सवेरे कोई बच्चा पढ़ाई करेगा और हमारा सनत कुमार आकर आशीर्वाद दे देंगे बदो 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 भाई बदो, तो उस बच्चे की विद्या बढ़ने लग जाती है। बड़े बुजुर्ग घरों में बडेरे क्या कहते थे? 2 भाई सवेरे सवेरे कोई लड़ाई करे तो बड़े बडेरे कहते थे, अरे बेटा दिनू के लड़ाई मत करो, नहीं तो पूरे दिन थारे घर में लड़ाई हुएला। इसका मतलब क्या है? सवेरे सवेरे लड़ाई करेंगे, सनत कुमार कह देंगे भाई बदो बदो बदो, तो महाराज फिर वो लड़ाई बढ़ेगी। तो करना क्या चाहिए? सवेरे जल्दी उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त के अंदर। गांव के अंदर ये कथा प्रजापत परिवार में हो रही है, इस भागवत की रोज 7 परिक्रमा लगानी चाहिए। सवेरे सवेरे कई माताएं बहनें भाई लोग परिवार के लोग परिक्रमा लगा रहे थे, रोज 7 परिक्रमा। इस भागवत में 24 अवतारों की कथा आती है। सवेरे जल्दी उठो, स्नान करो, बच्चों को जल्दी उठाओ, भगवान का पूजन करवाओ, हनुमान चालीसा का पाठ करवाओ, बच्चों को हनुमान चालीसा याद करवाओ, कोई माता जी की आरती स्तुति ऐसा कुछ याद कराओ, भगवान के धर्म की कुछ बातें याद कराओ बच्चों को। ये पहला अवतार है। दूसरा अवतार जो है कहने लगे वारा भगवान का है, तीसरा संत नारद जी का अवतार है, चौथा अवतार नर और नारायण का है, 5वां कपिल भगवान का अवतार है, 6ठा दत्तात्रेय जी का अवतार है, 7वां यज्ञ भगवान का अवतार है, 8वां ऋषभ देव जी महाराज का अवतार है। ये जो जैन धर्म होता है ना, जैन धर्म में जिस प्रकार सनातन धर्म में 24 अवतार हैं, वैसे जैन धर्म में 24 तीर्थंकर होते हैं। उनमें पहला तीर्थंकर है श्री ऋषभ देव जी महाराज, और ये ऋषभ देव जी भगवान विष्णु के 8वें अवतार।
जैन धर्म हमसे अलग नहीं है, सनातन धर्म ही है, जैन पंथ है, धर्म सनातन ही है। 8वां ऋषभ देव जी का अवतार हुआ, 9वां पृथ्वी महाराज का अवतार हुआ, 10वां मत्स्य अवतार हुआ, 11वां कच्छप अवतार हुआ, 12वां धन्वंतरी अवतार हुआ। ये कच्छप अवतार, धन्वंतरी अवतार चौथे दिन कथा आएगी ना, तब उसमें समुद्र के मंथन की कथा आएगी। 14 रत्न निकलेंगे, वो 14 रत्न आपको बताएंगे, काया पर घटाएंगे, और उस समय ये धन्वंतरी, मोहिनी और महाराज, ये कच्छप अवतार की कथा आएगी। 14वां अवतार जो है भगवान का नरसिंह भगवान का अवतार है। 15वां वामन भगवान का अवतार है। राजा बलि के द्वार पर वामन भगवान 3 पैर की धरती मांगने के लिए जाएंगे, ये भी आगे कथा के अंदर, हमारी भागवत के अंदर कथा आएगी। 16वां परशुराम जी का अवतार है। 17वां महर्षि वेद व्यास जी महाराज का अवतार है। 18वां श्री राम जी का अवतार है। 19वां बलराम जी का अवतार है। 20वां भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। 21वां हरि अवतार है। 22वां हंस अवतार है। 23वां बुद्ध अवतार है और 24वां कल्कि अवतार। अभी तक हुआ नहीं है कल्कि, अभी तक 23 अवतार हुए हैं, और 24वां कल्कि अवतार कब होगा? जब आधे से ज्यादा कलयुग आ जाएगा, तब भगवान का कल्कि अवतार होगा। अब आधा कब आएगा? इस कलयुग की उम्र बताइए शास्त्रों में, ये कितने साल की उम्र है कलयुग की? शास्त्रों में लिखा है कलयुग की उम्र है 4,32,000 साल का ये कलयुग है। ये कलयुग की उम्र है। द्वापर युग की उम्र कितनी थी? 8,64,000 साल का द्वापर युग था। त्रेता युग की उम्र कितनी थी? 12,27,000 साल का त्रेता युग था। इस प्रकार ये युगों की उम्र है। 4,32,000 साल का कलयुग है, और अभी तक कलयुग के 5,200 साल व्यतीत हुए हैं। ऐसा समझ लो कलयुग के पैर का अंगूठा भी नहीं टिका है, और हमारे घरों में कितना पाप बढ़ने लग गया है, कितना अन्याय, कितना अधर्म होने लग गया है। जो भागवत की शरण में जाता है, जो परिवार के अंदर भागवत को बिठा लेता है, उसके घर से कलयुग बाहर चला जाता है। लेकिन मुख्य अवतार शास्त्रों में 2 बताए हैं, राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। राम और कृष्ण का जो अवतार है वो पूर्ण अवतार है। कई अवतार अंश अवतार हैं, कई कला अवतार हैं, कई आवेश अवतार हैं, लेकिन पूर्ण 16 कला अवतार राम और कृष्ण के अवतार हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार की बात है, व्यास जी महाराज अपने आश्रम के बाहर चिंतित उदास स्थिति के अंदर बैठे थे। तभी व्यास जी के पास नारद जी आए, और नारद जी कहने लगे, व्यास जी आप चिंता में क्यों बैठे हो? आपकी उदासी का कारण बताइए। व्यास जी कहते हैं, नारद जी मैंने 4 वेद बना दिए। पहले वेद एक था, व्यास जी ने वेद के भाग करके वेद बना दिए 4। कितने वेद हैं? 4 वेद है, ध्यान देना। कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये 4 वेद व्यास जी ने बना दिए। और व्यास जी कहते हैं मैंने 17 पुराण लिख दिए, लेकिन फिर भी संसार के जो लोग हैं वो भगवान के नाम में, भगवान की भक्ति में नहीं रखते। केवल खाना पीना, उठना, गाना, नाचना, खेलना, कूदना, हंसना, इसी के अंदर संसार में लगे हुए हैं। इसलिए मेरा मन उदास है कि मैंने इतना प्रयास किया, 4 वेद बनाए, 17 पुराण बनाए, लेकिन फिर भी लोग भगवान में नहीं लगते। ऐसा कौन सा उपाय करें? इसलिए मेरे मन में चिंता है, संतोष नहीं। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, जीव को कहीं ना कहीं संतोष तो होना चाहिए। सबसे बड़ा जो धन होता है ना इस संसार में, वो संतोष रूपी धन होता है। गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन भूली समान। लेकिन संतोष होता नहीं है, किसी को धन से संतोष नहीं होता। 99 का चक्कर लगा रहता है। 99 हो गए, एक और हो जाए तो पूरा 100 हो जाएगा, फिर 199 हो गए, एक और हो जाए तो 200 हो जाएगा। ये चक्कर मिटता नहीं है महाराज। धन से संतोष नहीं है, किसी को रूप से संतोष नहीं है। गोरा है वो और गोरा होना चाहता है, काला है वो और क्रीम लगाता रहता है, सोचता है और गोरा हो जाऊं। किसी को अपने पद से संतोष नहीं होता। अच्छा, किसी को तो नाम से ही संतोष नहीं होता। कई लोग हमसे कहते हैं, महाराज मारो नाम कोई थे रखो, पिताजी रखो, कोई बढ़िया स्टैंडर्ड नाम रखा होता आज के जमाने रो। पुराने जमाने में नाम यही होया करता भाई, अटपटाई कोई। एक कोई महाराज कथा याद आ गई, एक कोई शेर री पढ़ी लिखी बाईरो ब्याह कोई गांव रे माइन हो। अब भी गांव रे माइन बाईरे और तो सुख संपत्ति लोहा रजिया समृद्ध गांव हो, शेर नहीं लारे छोड़िया। अब महाराज भी बाईरे और तो सब कुछ बढ़िया, पण भी बाईरे घराड़े पतिदेव रो नाम थोड़ो अटपटो हो।
भाई देखो भाई घर मायने कोई लाडू नाम बुलावता वाला पुराने जमाने में नाम आपा धूड़िया फूस ऐसा ही रखता, कोई लाडू नाम है गाँव रे मायने तो परिवार में बढ़िया नाम है। 4-5 दिन बाद भाई सासरे में रही कोई गाँव रो भाई आवे और बुलावे, अरे भाई टंटन पाल जी घरे कहीं टंटन पाल जी। भाई देखो मारे पति रो नाम है टंटन पाल, मैं मारे फिरे जाऊं सहेलिया पूछी थारे घरवाला रो काई नाम है तो हंसी हो जाई, बड़ी बात जी काठो करियो। मैंने 20 दिन सासरे में रुकी, बात देखो कि भाई गांव में ऐसो नाम है कोई भाई गिनाईता में मेहमान में प्रसंगिया में तो कोई बढ़िया नाम होवे ना। अब महीनों 20 दिन में कोई भाई मेहमान गिनाई प्रसंगी आवे आवाज लगावे, अरे टंटन पाल जी घरे कहीं टंटन पाल जी। भाई देखे आनो तो नाम ही टंटन पाल, टंटन पाल नाम रे आदमी रे सके मैं रह नहीं सकूं। महाराज भी भाई ने संतोष नहीं हुए भी नाम रे लारे भाई बा घर छोड़ जाती रही। मार्ग रे मायने भी भाई ने एक कोई अर्थ ही मिले, 4 आदमी खांदे माथ उठाड़ा राम नाम सत्य बोलता लेन जामता। भाई पूछे भी अर्थ ने के भाई साहब मर गया जगह कौन है आनो काई नाम है बताओ तो थोड़ो। अर्थ के भाई साहब नाम तो राम जी रो घणो चोखो अमरचंद है, के नाम अमरचंद है अमर नहीं हो या मर गया। बोले भाई नाम अमरचंद होने में कोई अमर हो तो पूरे संसार रो नाम अमरचंद रखा दे, जन्म लियो जगह ने तो मरनो ही पड़ी। भाई देखो भाई नाम हुई कहीं नहीं हुए में नाम रे लारे छोड़ रहा है बड़ी जी का ठोकरे। भाई आगे जावे, आगे भी भाई ने कोई भिखारी मिले भीख मांगतो, भाई कहे हट्टो कट्टो शरीर है आज तो थारा सही सलामत है, मेहनत मजदूरी कमाई कर खावे नहीं कहीं भीख मांगे कहीं नाम है थारो। वो भिखारी के भाई नाम तो राम जी रो मारो धनपत है, के नाम धनपत और धन नहीं है भीख मांगे, के भाई खाली नाम रो धनपत हूँ धन रो धनपत नहीं हूँ, धन है नहीं जनी भीख मांगो। बाबा भाई आगे जावे, आगे भी भाई ने एक दूसरी बाई मिले जी की आपने घरे आगे आपने गाया रो काम करती गोबर उठाऊती। भाई कहे भाई तू गाया रो गोबर उठावे थारो कई नाम है। दूसरी बाई के भाई नाम तो मारो लक्ष्मी, के नाम लक्ष्मी और तू गोबर उठावे, के भाई मारे घरों काम मारी गाया मारो काम मैं नहीं करूं तो कोई दूसरा थोड़ी करी, मारो काम तो मैं नहीं करना पड़ी, नाम लक्ष्मी होने कहीं हुए। भाई विचार करियो नाम ही कहीं नहीं हुए तो मैं नाम रे लारे मारो घर खराब करियो। भी भाई ने संतोष हुए और भाई मन में विचार करे कि अमरियो तो खांदे चढ़ियो धनपत मांगे भीख, अरे अमरियो तो खांदे चढ़ियो धनपत मांगे भीख, लक्ष्मी बाई पोठा चुगे अपने तो टंटन वाली ठीक मारा। भाई ने संतोष हो पची जाती रहे। तो कहने का भाव समझना जीव को कहीं ना कहीं संतोष होना चाहिए। सबसे बड़ा जो धन है वो जीवन में संतोष को जिसने अपना लिया वो जीवन में दुखी नहीं हो सकता। और नारद जी कहते हैं व्यास जी आप संत होकर के चिंता में बैठे हो, यदि चिंता दूर करनी है तो मैं आपको एक उपाय बताता। मेरे पिता ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने कान में 4 मंत्रों की भागवत सुनाई थी और वही 4 मंत्रों की भागवत मैं आपको सुनाता हूँ। आप उन 4 मंत्रों की भागवत को विस्तार करके एक 18वां पुराण बनाइए जिसका नाम है भागवत महापुराण। व्यास जी कहते हैं अरे अब बूढ़ा हो गया हूँ, इंद्रियां शिथिल हो गई है, आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, अब कैसे लिखूंगा, मेरी तो शक्ति नहीं है। नारद जी कहते हैं व्यास जी एक संत की कृपा हो जाए तो जीव क्या नहीं कर सकता। मुझे देखिए मेरे जीवन को देखिए, यहाँ पर नारद जी अपने पिछले जन्म की कथा सुनाते हैं। नारद जी कहते हैं व्यास जी पिछले जन्म में मैं एक दासी का बेटा था और मेरा जन्म हुआ, जन्म होते ही मेरे पिताजी संसार छोड़ करके चले गए। मेरी विधवा माँ गरीब स्थिति थी, लोगों के घरों में जाती, झाड़ू लगाती, जूठे बर्तन मांजती, तब हमारे 2 वक्त का भोजन मिलता। एक बार नारद जी अपने जन्म पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं व्यास जी को और व्यास जी से कहते हैं व्यास जी एक बार हमारे गांव में कोई संत आए चौमासा करने के लिए। मेरी माँ संतों के पास गई, संत गृहस्थी थे, अपनी पत्नियों के साथ में रहते थे। माँ कहती आपके आश्रम में कोई बाबा गाय धोने का काम हुए, झाड़ू लगाने का काम हुए, हमें दे दो और हम माँ बेटे 2 वक्त का भोजन प्राप्त कर लेंगे। संत दयालु थे, संतों ने कहा बेटी हमारी तो बेटी के समान है, हमारी पत्नियां हैं, अंदर जो भी काम मिले प्रेम से कर, जैसा प्रसाद हमें मिले तू भी पाना। नारद जी कहते हैं व्यास जी मैं संतों के आश्रम में रहने लगा, संत कथा करते, प्रवचन करते, भजन करते तो मैं संतों के सामने बैठता तो संत मेरे माथे पर हाथ रखते और मेरा नाम रख दिया रामदास। दासी का बेटा था, नाम रख दिया रामदास। 3-4 महीने सत्संग हुआ, मेरा मन सत्संग में कथा में ऐसा लगा कि संत जब जाने लगे तो मैंने संतों से कहा महात्माओं आप जाओ तो मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे अपने साथ लेकर जाना। संत कहते कोई नहीं बेटा तू चलना।
अब माँ को पता चला कि बेटा साधुओं के साथ जाना चाहता है, माँ रोने लगी, गिड़गिड़ाई, महात्माओं से कहा, महात्माओं मेरा एक ही बेटा है, बुढ़ापे की लकड़ी है, आंखों का तारा है, इसको लेकर मत जाना। संत कहते हैं, माँ कहती है लेकर मत जाओ, बेटा कहता है लेकर जाओ, करें तो क्या करें। तो संतों ने माथे पर हाथ रखा रामदास से और कहा, बेटा रामदास, पहली जो गुरु होती है ना वो माँ होती है। पहली गुरु माँ है, फिर दूसरा गुरु पिता है और तीसरा नंबर आचार्य का आता है। वेद में क्या लिखा है? मातृदेवो भव। पहला नाम माँ का आया है, दूसरा नाम पितृदेवो भव, दूसरा नाम पिता का आया है, फिर तीसरा नाम आता है आचार्य देवो भव। तीसरे नंबर में गुरु का नाम है। पहले माता पिता, जब तक माँ जिंदा है ना तो माँ की सेवा कर, और जब माँ मर जावे ना तो तू भजन करना। हम तुझे एक मंत्र देते हैं, उसका तू जाप करना, तुझे भगवान जरूर मिलेंगे। मंत्र क्या दिया है? इस भागवत में लिखा है, ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। ये वासुदेव गायत्री मंत्र है, लेकिन गायत्री मंत्र महाराज पढ़ने का नियम होता है। शुद्ध अवस्था में, अशुद्ध अवस्था में पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, नियम का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन इसी का एक शुद्ध मंत्र और है, इसको कहते हैं द्वादशाक्षर मंत्र। ये भागवत का मूल मंत्र है। ये मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र में 12 अक्षर हैं। आप गिनती करोगे ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो 12 अक्षर का मंत्र है। इसको कहते हैं द्वादशाक्षर मंत्र। लेकिन कई इसको गलत बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? कई बोलते हैं, हमने देखा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, कई पीछे नमे और लगाते हैं। इस मंत्र के पीछे नमः लगाने से ये मंत्र 14 अक्षरों का हो जाता है, ये मंत्र अशुद्ध हो जाता है। मंत्र इतना ही है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी ने मंत्र लिया, संत चले गए। अब नारद जी रात दिन सोचने लगे कि मेरी माँ मरेगी कब, मेरी माँ मरेगी कब, माँ मर जावे तो ठीक रहे। ऐसा कभी नहीं सोचना जीवन में, लेकिन वो नारद जी क्यों सोचते हैं? क्योंकि माँ भजन में बाधा डालती है। जब तक माँ जिंदा रहेगी मैं भजन नहीं कर सकता। और महाराज एक दिन क्या हुआ, एक दिन माँ गाय दूने के लिए गई, मार्ग में कोई सर्प बैठा था, सर्प ने डस लिया, माँ मर गई। नारद जी को बड़ा रोना आया, लेकिन एक आश्चर्य हुआ, नारद जी की एक आंख से तो गर्म गर्म आंसू निकले और दूसरी आंख से ठंडे आंसू निकले। ऐसा क्यों हुआ? या तो दोनों से गर्म आंसू निकलते हैं या दोनों से ठंडे। लेकिन महाराज जब हमारे जीवन में दुख होता है और दुख के अंदर व्यक्ति रोता है ना, तो आप देखना वो आंसू गर्म गर्म निकलेंगे। और कभी कभी किसी चीज की खुशी भी होती है, बेटा नौकरी लग जाए, बेटे की शादी हो जाए, पोते का जन्म हो जावे, दादा सिंह सोने की निसरनी चढ़ जावे, तो महाराज खुशी के आंसू भी निकलते हैं। और खुशी के जो आंसू निकलते हैं ना वो ठंडे निकलते हैं। नारद जी की एक आंख से गर्म आंसू निकले, तेरे जन्म देने वाली माँ मर गई, और दूसरी आंख से ठंडे आंसू निकले। अच्छा हुआ माँ मर गई, अब कोई भजन में बाधा नहीं डालेगा, खूब भजन करेंगे। नारद जी ने माँ का अंतिम संस्कार किया और महाराज मधुबन टीले पर जाकर के संतों का सुमिरन करने लगे, संतों का ध्यान करने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगे और महाराज संतों का ध्यान करने लगे। किस प्रकार नारद जी महाराज भगवान का भजन कर रहे हैं। संतों का संग करने से क्या कल्याण हो सकता है। नारद जी जैसे जीव ने, नारद जी कहते हैं मैंने संतों का संग किया और संतों की कृपा से दासी का बेटा भी देखो आज नारद कैसे बन गया, संतन के संग लाग गए तेरी अच्छी बन गया। ये भाव के संतन के संग लाग दे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग दे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी।
सत्संग करी पुण्य कमाई, सत्संग करी पुण्य कमाई, सत्संग करी पुण्य कमाई। राम चरण ये करे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण करे तेरी अच्छी बनेगी, करे तेरी अच्छी बनेगी। वंदे प्रहलाद जी की बंदई, वंदे प्रहलाद जी की बंदई, वंदे प्रहलाद जी की बंदई, वंदे प्रहलाद जी की बंदई। समझी के समझला तेरी अच्छी बनेगी। आगे 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 बोले भागवत महापुराण की, भक्तवत्सल भगवान की। महाराज नारद जी ने वो संतों का दिया हुआ मंत्र पकड़ा और नारद जी कहते मैंने भगवान का भजन किया और भजन करते करते एक दिन भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने मेरे हाथ में देवदत्ता इमाम वीणा सर्वब्रह्म विभूषिता। नारद जी कहते हैं व्यास जी, संतों के दिए हुए मंत्र से ओम नमो भगवते वासुदेवाय के द्वारा मैंने भगवान का भजन किया और भगवान की कृपा से देखो दासी का बेटा था और आज देखो मैं संत नारद बन गया। इसीलिए मैं आपको ये 4 मंत्रों की भागवत देता हूँ, इसका विस्तार कीजिए। नारद जी ने सबसे पहले
व्यास जी के कान में ये 4 मंत्रों की भागवत दी। कौन सी? अहमेवाश्यमेवाग्र नान्यद्यत् सत् सत् परम पश्चादहम यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ये देखो, इस प्रकार ये भागवत निकली। भागवत का पहला वक्ता कौन है? भागवत का पहला वक्ता भगवान विष्णु नारायण है। भागवत का पहला श्रोता कौन है? भागवत का पहला श्रोता ब्रह्मा जी। भागवत का दूसरा वक्ता कौन है? भागवत का दूसरा वक्ता ब्रह्मा जी। भागवत का दूसरा श्रोता कौन है? भागवत का दूसरा श्रोता नारद है। भागवत का तीसरा वक्ता कौन है? भागवत का तीसरा वक्ता नारद जी है। भागवत का चौथा श्रोता कौन है? भागवत का तीसरा श्रोता कौन है? तीसरा श्रोता है व्यास जी महाराज। भागवत का चौथा वक्ता कौन है? भागवत का चौथा वक्ता व्यास जी है। भागवत का पांचवा श्रोता कौन है? भागवत का पांचवा श्रोता सुखदेव है। भागवत का पांचवा श्रोता सुखदेव है। भागवत का छठा वक्ता कौन है? भागवत का छठा वक्ता सुखदेव है। और भागवत का छठा श्रोता कौन है? परीक्षित है, जिसका 7 दिनों में कल्याण हो गया। नारद जी ने कहा, इन 4 मंत्रों को मेरे पिता ब्रह्मा जी के कान में भगवान ने दिया था और वही 4 मंत्रों की भागवत मैंने आपको सुनाई। आप इसका विस्तार कीजिए। और महाराज ब्रह्मा जी के दिए हुए मंत्रों से नारद जी ने व्यास जी को मंत्र दिए।